अगर आपका पुलाव प्रेशर कुकर में अच्छा नहीं बनता तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स दूंगी कि वो हर बार खिले खिले बने। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम डालेंगे देसी घी और गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे काजू। काजू को हम रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक ताकि इसमें अच्छा कलर आए। रोस्ट होने के बाद आप इसको निकाल लें और अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार अनीज, लौंग, तेज पत्ता, जीरा, ब्लैक पेपरकॉर्न, दालचीनी और इलायची। ये सब बहुत ही मज़ेदार खुशबू देंगे आपके पुलाव में, तो इनको आप कभी भी स्किप नहीं करें। आपके घर में जो खड़े मसाले हैं आप वो डालें। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज डालने के बाद भी हम इसे भुनेंगे 3 से 4 मिनट तक ताकि ये ट्रांसलूसेंट हो जाएं। प्याज ने कलर बदल लिया है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। आपको मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी आप ये डालें, बिकॉज़ ये इतना टेस्ट बढ़ा देती है आपके पुलाव का और खुशबू भी साथ साथ उसकी बहुत अच्छी आती है। तो आप इसको भी 1 मिनट तक भुनें मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें डालेंगे गोभी। गोभी आप हमेशा ध्यान रखें मोटी हो, जब भी आप प्रेशर कुक करें छोटी छोटी नहीं काटें, वरना गोभी प्रेशर कुक होने के बाद घुल जाएगी। तो ये आप टिप हमेशा ध्यान में रखें। गोभी के साथ मैंने डाला है आलू और गाजर। अब हम इसको भुनेंगे 2 से 3 मिनट तक। वेजीज आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। आप थोड़ा सा पानी डालें ताकि भुनने में आसानी हो। तो ये पहले हम जो सब्जियां थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं भुनने के लिए वो अभी हम डाल रहे हैं। अब 3 से 4 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे मटर, बीन्स, न्यूट्रेला। मैंने इसे 10 मिनट तक पानी में भिगो दिया था, मुझे ये बहुत पसंद है पुलाव में। अब इनको भी आप अच्छे से मिक्स करें और 3 से 4 मिनट तक फिर आप इनको भुनें। जी हाँ, भुनना बहुत ज़रूरी है। जब वो घी के साथ खड़े मसालों के साथ आपकी सब्जियां भुनती हैं तो उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। मसाले डाल के भी हम इसे 1 मिनट तक भुनेंगे। थोड़ा पानी भी आप इसमें डालें ताकि मसाले चिपके नहीं। ये वेजिटेबल पुलाव मैं शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड से बनाती आ रही हूँ। हमारे यहाँ हर फेस्टिवल में ये बनता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, क्योंकि सबको बहुत पसंद है। प्लस बनाना बहुत आसान है। तो कोई भी आप डिश बनाएं उसके साथ में पुलाव बनाएं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो अब वेजीज़ को मैंने भून लिया है। इस पॉइंट पे अब हम इसमें डालेंगे राइस को मैंने आधे घंटे तक सोक कर लिया था। आप रेगुलर या बासमती कोई भी चावल ले सकते हैं। चावल डालने के बाद हम इसको फिर से 1 मिनट तक भुनेंगे। जब आप चावलों को घी में और अपने मसालों और सब्जियों के साथ भूनते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। आप बस ध्यान रखें, आप इसको जेंटली करें क्योंकि चावल इस टाइम पे सॉफ्ट हैं। 1 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी का रेशियो आप ध्यान रखें। चावल अगर 1 कप है तो पानी आपका 1.5 कप होगा। अब आप इसको अच्छे से मिलाएं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे फ्राइड काजू और देसी घी। जी हाँ, देसी घी ज़रूर डालिएगा एंड में, ये स्वाद को बहुत ही बढ़ा देगा। अब एक स्पून की हेल्प से आप हल्के हाथ से इसको मिलाएं। अगर आप पनीर डालना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे डालें। अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे 1 विसल आने तक, यानी 1 सीटी आने तक। आप पहले नमक चेक करें। तो ये पानी आप पी के देखें, ये आप टिप ध्यान रखें। इस पॉइंट पे आप नमक अपना चेक कर सकते हैं। तो मैंने 1 विसल इसे आने दी थी। स्टीम पूरी अब निकल चुकी है। अब हम राइस को चेक करेंगे तो आप देखें बहुत ही मज़ेदार हमारे वेजिटेबल पुलाव बने हैं। बहुत जेंटली आप एक स्पून की हेल्प से इसको हिलाएं और उसके बाद आप इसको सर्व करें रायते के साथ, दही के साथ। मुझे तो ये ऐसे भी खाना बहुत पसंद है।
अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये कैसी लगी। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।